मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर किस कदर लोगों को लूट रहा था, इसका आपको जीता जागता उदाहरण बताते हैं। लेकिन उससे पहले यह बताते हैं कि डीआईजी भुल्लर की मुसीबतें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। डीआईजी भुल्लर की आज रिमांड की जो अवधि थी वो खत्म हो रही थी, इसलिए सीबीआई ने आज डीआईजी भुल्लर को चंडीगढ़ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के अंदर पेश किया। लेकिन वहां जिस दलील ने आज सबसे ज्यादा डीआईजी भुल्लर को परेशान किया, और उस दलील के कारण एक बार फिर से सीबीआई को कोर्ट को सीबीआई के लिए डीआईजी भुल्लर को रिमांड पर देना पड़ा। जी हां, डीआईजी भुल्लर की आज सीबीआई को एक बार फिर 5 दिन की रिमांड मिल गई। वहीं डीआईजी भुल्लर का जो दलाल था कृष्णू शारदा, उसकी भी 4 दिनों की रिमांड दे दी गई। और ये 4 दिन और 5 दिन ये डीआईजी भुल्लर और कृष्णू शारदा के लिए बहुत मुश्किलों भरे हो सकते हैं। दरअसल है क्या, एक बार फिर से आज कोर्ट के अंदर सीबीआई कोर्ट में बहस चली। लेकिन बहस के अंदर जब एक बार फिर सीबीआई ने भुल्लर को, डीआईजी भुल्लर को रिमांड पर मांगा, तो डीआईजी भुल्लर के वकीलों ने इसका विरोध करना शुरू किया। लेकिन सीबीआई ने एक ही तीर से सारे सवालों के जवाबों को नेस्तनाबूद कर दिया। और सीबीआई ने वहां जो दलील दी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। सीबीआई ने साफ तौर पर कहा कोर्ट के अंदर कि जो डीआईजी भुल्लर था, अगस्त सितंबर का जो सैलरी अकाउंट है डीआईजी भुल्लर का, अगर वो देखें तो उसमें 32 लाख रुपए आए अगस्त सितंबर में। 2 महीने के अंदर डीआईजी भुल्लर के अकाउंट में 32 लाख रुपए आए। 32 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन वही अगर देखा जाए तो डीआईजी भुल्लर की इतनी सैलरी नहीं है। 32 लाख रुपए कहां से आए, यह केवल एक उदाहरण है। सीबीआई ने बाकायदा जो डीआईजी भुल्लर है उसके खाते की और उसके सैलरी अकाउंट की, उसकी सैलरी की स्लिप रखते हुए कोर्ट को कहा कि आप देखें किस तरीके से डीआईजी भुल्लर पर धन की वर्षा हो रही थी। और डीआईजी भुल्लर रोपड़ रेंज के डीआईजी लगे रहने के दौरान जनता को, उस रेंज के लोगों को लगातार लूट रहे थे। इसके लिए दलाल कृष्णू पूरा सहयोग कर रहा था। और दलाल कृष्णू ही वो व्यक्ति है जो लगातार डीआईजी भुल्लर को बताया करता था कौन अमीर है, कौन केस में फंसा है, कौन कितने पैसे दे देगा। जो इस मामले के पहले कंप्लेनेंट है आकाश बत्ता, जो गोविंदगढ़ स्क्रैप मंडी में वो हैं, काम करते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि किस तरीके से उनके पास पहली बार जब कृष्णू शारदा आया तो उन्हें यह झटका लगा कि आखिर कृष्णू शारदा किस मामले में उनकी पैरवी करके डीआईजी भुल्लर के पास उन्हें ले जाकर उनके केस को बंद करा देना चाहता है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। लेकिन इससे भी विषय गंभीर यह है कि 2023 के अंदर जो आकाश बत्ता है, जो कंप्लेनेंट है सीबीआई का, एफआईआर नंबर 155 2023 में उसके खिलाफ दर्ज हुई थी। इतने दिनों के बीच में कोई जो सरहंद थाना है उसमें दर्ज की गई थी। इतने दिनों के बीच में आराम से सब कुछ चल रहा था। परंतु जैसे ही डीआईजी भुल्लर रोपड़ रेंज के डीआईजी लगे, उनके पास कृष्णू शारदा ने उनसे पैरवी कराना शुरू कर दिया और साफ तौर पर कहा कि आपको मिलना चाहिए डीआईजी भुल्लर से। इसके बाद यह शुरू हुआ और बाद में 8 लाख रुपए मांगने तक की यह रिश्वतखोरी का काम चल पड़ा। जो आकाश बत्ता है बहुत परेशान हुआ और परेशान होने के बाद यह कंप्लेंट कर दी गई। बाद में डीआईजी भुल्लर को रिश्वत लेते हुए कृष्णू शारदा के साथ सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। यह एक पूरा लबोलुबाव था इस खबर का। लेकिन अब आगे खबर आपको बताते हैं। दरअसल आज
पंजाब में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए डीआईजी भुल्लर हरचरण सिंह भुल्लर को दोबारा सीबीआई कोर्ट के अंदर रिमांड पर 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं बिचौलिया कृष्णू को 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। दोनों को गुरुवार को चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भुल्लर के वकील ने जेल में उनसे मिलने के लिए याचिका लगाई, जिस पर अदालत ने आदेश दिया कि भुल्लर के वकील हर रोज 4 से 5 बजे के बीच उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले भुल्लर के वकील ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि सीबीआई जो है पंजाब के अंदर एंटर ही नहीं हो सकती है। यह दलील कल विजिलेंस की तरफ से भी दी गई थी, लेकिन आज फिर वही उसी बात को कोर्ट के अंदर दोहराया गया कि सीबीआई पंजाब के अंदर एंटर कर ही नहीं सकती है, यह इलीगल तरीका है। लेकिन बाद में इसके जवाब में सीबीआई ने जो कहा वो भी काफी सुनने लायक था। सीबीआई के एक अधिकारी ने कोर्ट के अंदर उदाहरण देते हुए कहा कि डीआईजी के खिलाफ उनके पास कुछ शिकायतें आती हैं, तो हम उन्हें उन पर कार्रवाई ना करें? अगर डीआईजी के खिलाफ हमारे पास कुछ शिकायतें आती है तो क्या हम उन पर कार्रवाई ना करें? शिकायत के बाद वेरीफाई किया जाता है, अगर जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो सीबीआई कार्रवाई करती है। वेरीफाई होने के बाद सबूत मिलने पर किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। जिसके खिलाफ सबूत है उसको ऐसे ही थोड़ा छोड़ देंगे। वहीं सीबीआई के वकील ने कहा कि 2 महीने में, जो मुख्य इसमें है कि 2 महीने के अंदर पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खाते में 32 लाख रुपए आए थे, जबकि इनकी सैलरी इतनी नहीं है। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि सीबीआई ने जब डीआईजी भुल्लर के खिलाफ केस दर्ज किया था तो उसके बाद प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व अन्य कई सबूत भी बरामद किए गए थे। पुलिस के घर पर रेड कर कैश और ज्वेलरी भी बरामद की इन लोगों के यहां से। सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है उस दस्तावेज के अंदर शिकायतकर्ता के एक पेज पर साइन भी नहीं है। इसके अलावा टाइपिंग भी मैच नहीं हो रही है। फिर उन्होंने पंजाब विजिलेंस की एफआईआर दिखाते हुए कहा कि इसमें किसी तरह से टाइम और साइन नहीं किया गया। डीआईजी के वकील बोले कि पंजाब विजिलेंस के मोहाली सीजेएम की कोर्ट में 2 घंटे के लिए इनसे बात की गई थी, लेकिन बाद में सीबीआई खेल कर गई और सीबीआई ने प्रोडक्शन वारंट पर डीआईजी भुल्लर को ले लिया। सीबीआई ने एंटर ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पंजाब में आ ही नहीं सकती, तो इन्होंने कैसे किया? ये गलत बताया, इसको इलीगल बता दिया। शिकायतकर्ता पंजाब का डीआईजी है, यह पंजाब का मामला है। सीबीआई ने डीआईजी की अरेस्ट को इलीगल कहा। सीबीआई के वकील ने कहा कि अगर कोई रिश्वत मांगता है और वह चाहे कोई भी हो, छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, वह किसी भी स्टेट का हो, सीबीआई का दायरा है, उसकी अरेस्ट डाल सकती है। इस केस में पंजाब विजिलेंस कुछ ना करे तो इसका मतलब यह नहीं कि सीबीआई भी कुछ नहीं करेगी। बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया कि जब पंजाब विजिलेंस मिल जाए, हाथ पे हाथ धर के बैठी हो, पॉलिटिकल दबाव में हो, वो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई काम ना करे, तो क्या सीबीआई भी हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे? सीबीआई के वकील ने डीआईजी भुल्लर की पहली पोस्टिंग कहां थी, उस समय उनकी कितनी सैलरी थी और उस समय उनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी, अब कितनी है, सबकी जांच हो रही है, सीबीआई के वकील ने यह बताया। सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर को अरेस्ट करने के बाद उनकी बैंक स्टेटमेंट खंगाली थी, जो इनका सैलरी अकाउंट चंडीगढ़ सेक्टर 9 में है, वह भी देखा। उसमें पता चला कि अगस्त सितंबर महीने में उनके अकाउंट के अंदर 32 लाख रुपए आए। ये कहां से आए, ये अभी पूछताछ की जानी बाकी है। इसके लिए इनकी रिमांड चाहिए, इन्हें और कई जगहों पर लेके जाया जाना है। व्हाट्सएप चैट के अंदर बहुत सारी चीजें मिली हैं, बहुत सारे अधिकारी टारगेट पर है, उनको भी वेरीफाई करना है। ये सारी चीजें अभी होना बाकी है, इसलिए इनका रिमांड और दिया जाए। अदालत ने सीबीआई की इन दलीलों को माना
और अदालत ने डीआईजी भुल्लर की 5 दिन के लिए सीबीआई को रिमांड दे दी। लेकिन क्योंकि इस सारे केस के अंदर एक मुख्य कड़ी जो है वो डीआईजी भुल्लर का दलाली का काम करने वाला कृष्णु शारदा भी है। कृष्णु शारदा के बारे में जब व्हाट्सएप चैट और ये सारी चीजें दिखाई गई और उनका लिंक डीआईजी भुल्लर के साथ दिखाया गया, बड़े बड़े अधिकारियों की चैट दिखाई गई, तो कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड कृष्णु शारदा के भी दे दिया। अब इससे साबित यह होता है कि डीआईजी भुल्लर रोपड़ रेंज हो या कहीं पर भी हो, जहां जहां वो रहे, वहां वहां उन पर धन वर्षा होती रही थी। यही कारण है कि धन वर्षा के कारण आज पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर धन कुबेर हो रखा है और उसकी प्रॉपर्टियों में 50 प्रॉपर्टी कल भी उनकी बरामद हुई है। जो बिल्डर भूपिंदर सिंह के यहां पर रेड मारी गई है, उनके साथ उस डीआईजी भुल्लर के बड़े लिंक पाए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे आईएएस और आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी इसमें गिर चुके हैं। करीब करीब इनकी संख्या 50 से 60 के आसपास है। लेकिन सीबीआई कोई भी काम हल्का नहीं करेगी। सीबीआई सारी चीजों को पहले वेरीफाई करेगी और इसके बाद इन सभी को एक एक करके अंदर कर दिया जाएगा। यानी कि आने वाले समय में जो अफसरशाही है उस पर भी बड़ा प्रहार, अफसरशाही के भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार सीबीआई करने वाली है और बहुत बड़ी बड़ी मछलियां इसमें फंसने वाली हैं। आप देखेंगे तथ्यों के साथ बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, क्योंकि डीआईजी भुल्लर अभी बोलना बाकी है, अभी बचाव तलाश रहा है। लेकिन जिस दिन अपने आकाओं के खिलाफ बोला, उनका जमीर जाग गया और वो बोल गया, तो शायद तूफान आ जाएगा पंजाब की राजनीति में। परंतु शायद ये जो माहौल बनेगा ये चुनावों के आसपास बनेगा। पंजाब के अंदर जब चुनाव होने होंगे उससे कुछ समय पहले से माहौल बनना शुरू होगा और कई बड़ी मछलियां जेल के अंदर दिखाई देंगी, सीबीआई के शिकंजे में फंसी हुई दिखाई देंगी। हालांकि इन सब चीजों को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि डीआईजी भुल्लर अकेला नहीं था, आम आदमी पार्टी के कई लोग, कई बड़े नेता डीआईजी भुल्लर के साथ थे, लगातार संपर्क में थे। लेकिन सीबीआई अभी उन सभी चीजों को वेरीफाई कर रही है। आने वाले समय में बहुत कुछ आपको पंजाब के अंदर घटता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।